welcome to my channel. आगे शिफ्ट हो जाता है कोरस के ऊपर एंड ये कोरस एंड पे भी रिपीट होता है गाने के विच आई विल वहाँ पे मैं एनालाइज नहीं करूँगा. सो इट गोज़ लाइक फ़र्दा क्या सोचता है, हाल आदम से क्यों बस गुमाए, कतरा कतरा ज़िंदगी है बारिश में भीगा तेरा जाए. नाउ अगेन फ़र्दा इज सॉर्ट ऑफ अ कॉल टू दैट इंडिविजुअल पर्सन, अ कॉल टू मैन के क्या सोचता है. एंड नाउ अगेन अब यहाँ पे बात आ जाती है सोचने के ऊपर एंड बात आ जाती है कि वाई इंस्टेड ऑफ वाई लेट्स गो विद व्हाट, कि इंसान तुम क्या सोचते हैं, जो असल में सोचते हो उस बात को बाहर लाओ. एंड ऊपर हमने बात पीछे की थी कि देयर आर सर्टन नॉर्म्स, देयर आर सर्टन थिंग्स इन सोसाइटी जो इंसान को उसकी एसेंस से दूर रखती है. एंड इन दिस केस उसकी प्योर थाट को इवोक करने की कोशिश की गई है. आगे बात की है हाले आदम से क्यों बस गुमाए. नाउ हाले आदम इट्सेल्फ इज़ इंसान का हाल. एंड इंसान यहाँ पे इंडिविजुअल इंसान नहीं, इंसान यहाँ पे ह्यूमन स्पीशीज़ की बात हुई है. एंड दिस पर्सन जो है, क्योंकि ये सॉन्ग इट्सेल्फ ये एक तरह का ओड है टू एवरीवन जो सोसाइटी से बदगुमान हो चुके हैं एंड इनेविटेबली उनको एक तरह की होप दी गई है. एंड दिस इज़ द पार्ट वेयर द होप कम्स इन, कि अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करो एंड देन एक एक्सेप्टेंस है कि यार इंसान की हालत से वो जो इंसान है वो इतना बदगुमान हो चुका है, वो इतना वो दिल आज़ार हो चुका है. इज़ लाइक यार ये इंसान जो है क्या कर रहे हैं. एंड देन होप मज़ीद आती है, कतरा कतरा ज़िंदगी है बारिश में भीगा तेरा जहाँ है. सबसे स्टार्ट में इंसान को अब्र करम कहा गया था इटसेल्फ, यानी इंसान को बादल कहा गया था जिससे वो करम बरसता है पूरी दुनिया पर. तो यहाँ पे इफ़ यू लुक एट इट यू कैन लुक एट इन टू वेज. कतरा कतरा ज़िंदगी है बारिश में भीगा तेरा जहाँ है कह सकता है कि यार वो नंबर वन ज़िंदगी जो है वो छोटी छोटी चीज़ों से बनती है. पानी इटसेल्फ क्या है, पानी सोर्स ऑफ लाइफ है एंड उस सोर्स ऑफ लाइफ के बहुत छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स है कतरे. तो इंसान का सोर्स ऑफ लाइफ छोटे छोटे कतरों छोटी छोटी चीज़ों से बनता है एंड इट स्ट्रिंग्स टुगेदर टू हैव अ बारिश, यानी एक अबंडेंस ऑफ लाइफ जो इंसान की ज़िंदगी में जाती है. एंड बारिश में भीगा तेरा जहाँ है, यानी इंडिविजुअल इंसान से कहा गया कि यार ये जो दुनिया है, जो जहाँ है, ये इट इज़ इन अबंडेंस ऑफ लाइफ एंड इट इज़ ऑल फॉर यू, यानी ये जहाँ तेरे लिए. सेकंड इंटरप्रिटेशन यू कुड से यहाँ पे हो सकती है दैट कतरा कतरा ज़िंदगी है, यानी जो वो बारिश थी उसके जो इंडिविजुअल कतरे थे वो इंसान के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स थे, इंसान के इंडिविजुअल फैसेट्स थे, उससे मिल के ज़िंदगी बन रही थी. एंड उससे मिल के वो ज़िंदगी क्या है, वो बारिश है. बारिश में भीगा तेरा जहाँ है, और ये जहाँ जो है वो इंसानों से भरा हुआ. इंसान ही इस जहाँ को पर्पस देते हैं, इसलिए जहाँ तेरा कहा गया है टू दैट मैन. ठीक है. एंड नाउ ऑन द लास्ट पार्ट. अच्छा, लास्ट पार्ट जो है जो डिफरेंट जहाँ पे चीज़ जाती है, इट सेज़ क्यों नूर से दूर है, क्यों छुप के भंवर में गुम है कहीं. अब नाउ नूर इट सेल्फ क्या है. नूर इट सेल्फ इज़ यू कैन से द सोर्स ऑफ लाइफ यहाँ पे. एंड यू कुड ऑल्सो से इट इज़ द ट्रू पर्पस. ठीक है. नूर क्योंकि एक ऑल इनकम्पसिंग टर्म है जो एक पर्पस के लिए भी आ सकती है, गॉड के लिए भी ले सकते हैं, खुदा के लिए भी. एंड कहा हुआ है कि यार इंसान जो है वो अब उस पर्पस से दूर हो चुका है. सेकेंडली क्यों छुप के भंवर में गुम है कहीं. भंवर इट सेल्फ होता है व्हर्लविंड टाइप चीज़ को कहते हैं, टाइफून. आई डोंट थिंक इट्स टाइफून बट इट्स सॉर्ट ऑफ व्हर्लविंड, यानी एक तरह का स्टॉर्म है. एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट है क्यों छुप के भंवर में गुम है कहीं. इसका मतलब है कि इंसान खुद उस भंवर में जाता है और जाके छुप रहा है. एंड विच इज़ अ वेरी वियर्ड थिंग टू से एंड इनेविटेबली डज कॉमेंट ऑन मैन, के उस केओस के अंदर मैन डिसाइडेड टू गो हिमसेल्फ एंड वहाँ पे जाके छुपना उस केओस के अंदर एंड उसी में गुम हो जाना. दैट shows you a lot of time कि there's deliberate chaos in our lives, there's deliberate problems. क्योंकि इंसान जो है ये if anybody of you has read Dostoevsky तो उसका commentary था on man के we can't live without problems. तो which is why if you gave man utopia he would destroy it, he would create his own problems.
एंड यहाँ भी एक तरह से उस कॉमेंट्री पे, उस बात पे कॉमेंट किया हुआ है कि यू गो अवे फ्रॉम योर ओन पर्पस टू क्रिएट योर ओन chaos एंड देन यू ट्राई टू लिव इन दैट chaos एंड आप खुद को एक तरह से डिसीविंग योरसेल्फ इन लिविंग इन दैट chaos एंड ट्राइंग टू थ्राइव इन इट, उसमें आप गुम जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे कहा छुप के भंवर में गुम है कहीं। अच्छा, सो द नेक्स्ट वर्स गोज़, क्यों दिल में जो अल्फाज हैं सुनों पे से जाके कहते नहीं, ये पर उस बात पे आ जाता है कि एंड दिस स्पीक्स टू लॉट ऑफ आर्टिस्ट्स, क्योंकि उनके दिल में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, दिल में काफ़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जो वो कह नहीं सकते। एंड सुर यहाँ पे इटसेल्फ सिर्फ म्यूज़िकल सुर नहीं है, सुर कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपके दिल से एक बात निकली हो। एंड सुरों पे सजाने का मतलब है कि the mode you're comfortable with, like if somebody is comfortable with talking, somebody is comfortable with writing, somebody is comfortable with singing, तो उन सब के लिए उनका सुर वही चीज़ है जो उनका फ़न है। एंड इंसान की एसेंस यही है कि जो दिल में आपके बात है उसको आप बड़े एम्प्टली अपने एक फॉर्मेट में बयान कर सकें। एंड यहाँ पे यही है कि जो सुर है वो एक फ्री फ्लोइंग चीज़ है एंड इट चेंजेस फॉर्म्स, एज वी टॉक पहले के जो परिंदे थे वो हवा में चीज़ बोल रहे थे, तो देयर सर्टन थिंग विच आर फ्री फ्लोइंग इन मैन एंड सुर इज़ वन ऑफ देम। तो दिल में जो बात है, शायर कह रहा है कि यार उस बात को कह दो, उस बात को कर दो उसकी ओरिजिनल फॉर्मेट में, उसकी ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग में, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इनसाइड योर हार्ट। देन वी गो ऑन टू द फाइनल वर्स इन दिस केस विच इज़, तारीकियों में जो डूबा है घर, सुबह की लौ भी जलेगी मगर। एंड यहाँ पर ट्यून भी चेंज हो जाती है, इट goes a lot slower and softer and the reason for that is कि यहाँ पे उस फर्द से निकल के फिर एक घर की बात आई है। एंड हाउ घर इज़ डिफरेंट फ्रॉम पहले शहर, पहले एक शहर वर्ड यूज़ हुआ था, हाउ घर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट इज़ बिकॉज घर जो है वो इट सेल्फ एक होमली चीज़ होती है, वेयर यू आर नॉट जस्ट बाउंड बाय द फैक्ट कि आप वहाँ पैदा हो, यू आर बाउंड बाय सर्टेन अदर थिंग्स, क्योंकि वो घर एक आपका हिस्सा होता है। वेयर एज एक शहर इटसेल्फ, शहर खुद भी बसाए जाते हैं, शहर इन अ सेंस एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू स्टेट भी होती है कि यू आर बाउंड टू लिव देयर एंड यू आर बाउंड टू एट टाइम्स लिव योर लाइफ्स देयर। तो शहर की इटसेल्फ फील वो नहीं है जो घर की है। एंड इसीलिए जब शहर धुन में जो अपनी राहतों की धुन में पीछे घूम रहा था, तो उसकी जो उसको एनालाइज करना था, दैट इज़ इन अ मच डिफरेंट मैनर एज कम्पेयर टू तारीकियों में जो डूबा है घर, क्योंकि यहाँ पे अब जो है घर जेपर्डी में है एंड इंसान अपने घर से काफ़ी दफ़ा जाना चाहता है, इंसान अपने आप को अपने घर से रिलेट करता है। तो इंसान की इस तमाम चीज़ों की वजह से अब घर तारीकी में डूब चुका है। डार्कनेस इटसेल्फ के बहुत सारे मीनिंग्स एंड मेटाफोर्स हो सकते हैं, बट एवरीवन नोज कि डार्कनेस इज़ वेरी रेयरली समथिंग पॉजिटिव, ठीक है। एंड देन सुबह की, एंड नाउ अगेन जहाँ भी स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट है वहीं साथ होप आती है। एंड दिस इज़ अ रिकरिंग थीम थ्रू आउट द पोइट्री ऑफ द सॉन्ग, इज़ दैट पहले वो डिसअपॉइंटमेंट आती है फिर होप आती है। इट कुड हैव बीन द अदर वे अराउंड, बट वाई इजंट इट सो, इज़ बिकॉज पहले प्रेजेंट हाल बताया फिर उसको कैपिटलाइज किया उस प्रेजेंट हाल पे बाय सेइंग यार ये होप भी इंसान के अंदर रहनी चाहिए। यहाँ भी वही होता है, सुबह की लौ भी जलेगी मगर के ऑल्दो ये तारीकी है लेकिन कभी ना कभी वो सुबह आएगी एंड उसकी लौ भी इस घर में जलेगी, इस घर को रोशन कर देगी। सो दैट वाज द एंटायर सॉन्ग। काफ़ी बोरिंग आई थिंक हो गया, तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल एक्चुअली वॉच और लिसन टू इट, बट आई होप यू डू एंड हैड लॉट ऑफ फन। एंड अगर ये एक्चुअली लोग सुनते हैं तो आई विल डू मे बी अनदर वन एंड नेक्स्ट टाइम actual poetry. Next time, I mean the poetry itself instead of a song. That's it. Okay, bye-bye.